चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक बेसिक पता नहीं होगा फिर सॉल्व कैसे कर पाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैथमेटिक्स जो होता है ना, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अलावा कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो ना? जोड़, घटाव, गुणा, भाग के अलावा कुछ नहीं होता है। अब ये पॉलिनोमियल्स जो पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, ये अलजेब्रा का बेसिक है। अलजेब्रा का बेसिक है और इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये है कि अलजेब्रा का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और ये डिवीज़न क्या डिफरेंट होता है आम जैसे दो प्लस दो चार होता है, ठीक है ना। तो क्या इससे कुछ डिफरेंट होता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बस अलजेब्रा को थोड़ा समझ लेना है कि अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे 3x + 2y। तो इसमें x भी है और y भी है। ये क्या है? देखिए, अलजेब्रा में x y ये वेरिएबल्स होते हैं, इनके वैल्यू बदलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि x के जगह पे 0 रख देता हूँ, क्या रखा? x के जगह पे 0 रखा और y के जगह पे 1, तो बताओ क्या होगा? बताओ, सिंपल है ना। 3 में 0 का मल्टीप्लाई 0 + 2 के में 1 का मल्टीप्लाई 2 = 2। एक और इम्पॉर्टेंट छोटी सी बात है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, काफ़ी बच्चों को। जैसे कि कहीं लिखा है 2xyz, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 × x × y × z, इन सब का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये बहुत इजी था। खैर चलिए, तो ये यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया x का 0 और y का 2, तो हमें मिला आंसर 2। सपोज x और y दोनों मैंने 1 रखा, क्या दोनों 1, तो क्या होगा बताइए? 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 और 2 का 1 से तो 2, तो वैल्यू हमें क्या मिलेंगे? 3 + 2 = 5। देखिए ये वैल्यू चेंज हो रहा है ना। हमारे पास 3x + 2y था, x और y का वैल्यू मैं बदल दिया, वैल्यू भी चेंज है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इसे ये पॉलिनोमियल से हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। पॉलिनोमियल्स का अगर डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जो होता है, जैसे x और y यहाँ पे वेरिएबल्स है, उसका जो पावर होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। बात नहीं समझ में आया? जैसे नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 1 2 3 4 और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2, तो नॉन, ये टोटल इंटीजर है, ठीक है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये सारे तो इंटीजर हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 को इंक्लूड कर लीजिए, ये पॉजिटिव नंबर, तो x के पावर 0 भी हो सकते हैं। खैर यहाँ पे इसे भी समझ लेते हैं कि x के पावर 0 कैसे, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, सबको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, जिजिक। चलिए, अब जैसे मैं कहा कि नॉन नेगेटिव, जैसे 3x² + 5x + 2। देखिए यहाँ x का पावर क्या है? सॉरी, सॉरी दो जगह x का पावर, यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है। और यहाँ तो x है ही नहीं, नहीं है, x है सही में। देखो यहाँ पे x⁴ 0 है और तुम्हें पता है कि x⁴ 0 = 1 होता है, मतलब कि 2 में 1 का मल्टीप्लाई ही तो है, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 ही आएगा, ठीक है। जैसे मैं कहा 2, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ नेगेटिव मैं सब साइन ले लिया, -2x + 4y + 6, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे x का पावर 1 है और y का पावर भी 1 है, और यहाँ पे तो x का पावर ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब x का पावर 0 छुपा हुआ है। तो ये हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, गुड। तो पॉलिनोमियल्स का फिर से डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ
कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, उनके जो पावर होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो वो एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का लिखने का तरीका भी है। जैसे मैं कहा पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, क्या कहा, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, इसको इस तरीके से लिखते हैं पी एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जो भी वेरिएबल होंगे वो सिर्फ एक्स होंगे, जैसे कि -6x³ +2x +5x² +2। ठीक है ना, तो देखिए हर जगह तो ये एक्स ही है, तो इसे कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। इसे नोट कर लो तुम, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, जिसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं p ब्रैकेट में x। एक और बात, इस एक्सप्रेशन को हम सीक्वेंस में सजा के रखते हैं, मतलब कि जब जो जिसका सबसे ज़्यादा पावर होता है, मतलब हाईएस्ट पावर वाले को पहले, देन आफ्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को हम सजाते हैं। जैसे कि x⁻³ है x³, तो ये तो पहले होगा -6x³ एज इट इज़। लेकिन यहाँ पे देखिए 5x² थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड टर्म से, तो यहाँ पे 5x² पहले लिखेंगे, फिर 2x, फिर 2। लिखने का यही तरीका होता है। ठीक है ना, तो ये हो गए पॉलिनोमियल्स। उसी तरीके से कुछ भी हो सकता है। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स के जगह पे मैं कहा कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल, सॉरी यहाँ एक्स नहीं, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल नहीं, ये हाँ, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल, इसे मिटा दो। ए भाई, तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, तुम कहाँ से आ गए। हाँ भाई, ये पेन चाहिए ना, हट जाओ। हाँ ठीक है, सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। चलो भाई, इसकी कोई नीड नहीं है यार, इसकी कोई नीड नहीं है, इसको स्टॉप ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स के जगह पे मैं अगर लिखा पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल वाई, तो p ब्रैकेट वाई, यहाँ पे भी कुछ लिख सकता हूँ, 3x + 2x, सॉरी अगेन मिस्टेक, यहाँ x नहीं होगा, यहाँ y होगा, क्योंकि वेरिएबल तो y लिखा हूँ, तो 3xy² + 2y + z। x जो है ना फ्लो में है, तो ये इसलिए हमेशा x। जैसे अगर p पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल z लिखा, तो यहाँ पे क्या, 3z² + 2z + 2, जैसे ऊपर वाले इक्वेशन को ही मैंने लिख दिया। तो इसे कहते हैं, पढ़ने का तरीका है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल वाई, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल जेड, ये लिखते हैं। बहरहाल एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूँ इसमें, देखिए जो भी एक्सप्रेशन बन रहे हैं ना, तो उसमें कुछ टर्म्स हैं। ठीक है ना, हिंदी में पद कहते हैं, हिंदी वाले को मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, हिंदी वाले भी हैं इस सेशन में, बेसिकली उनके लिए भी है। तो जैसे कि टर्म्स होते हैं, हिंदी में कहते हैं पद। जैसे मैं लिखा यहाँ पे, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स को ही हम लेकर चलते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 3x + 2, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वेरिएबल एक्स का, जिसमें दो टर्म है। देखिए पहला टर्म 3x, दूसरा ओनली 2, तो ये हो गए आपके एक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म है। उसी तरीके से ओनली मैं 3x लिखा, तो इसमें एक ही टर्म है, जिसमें 2x² + 3x + 5 लिखा, तो इसमें तीन टर्म है। हालांकि इनके कुछ स्पेशल नेम हैं, जैसे एक टर्म वाले को हम कहते हैं मोनोमियल्स, नोमियल्स, ठीक है ना, एक पद, ठीक है ना, एक पद, ठीक है। और दो टर्म है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल्स, बाई मतलब दो, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, जिसे कहते हैं दो पद। ठीक है ना, हिंदी भी मैं लिख देता हूँ,
ट्राइनोमियल्स को ट्राइनोमियल्स, जिसे तीन पद या त्रिपद हम कहते हैं, ठीक है, तीन पद, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है, चलिए तो इसे भी समझ लेते हैं। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। बीजीय व्यंजक और बीजीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन, बीजीय व्यंजक और बीजीय समीकरण, ठीक है। चलिए, जैसे वही फॉर्मूला 3 एक्सप्रेशन 3x + 2y, चलिए दो वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसमें दो टर्म है, दो वेरिएबल भी हैं। अगर इस एक्सप्रेशन के को इक्वेट कर दो किसी नंबर से, लाइक 0 से इक्वेट कर दिया, तो इस यहाँ पे इक्वलिटी साइन आ गया, इक्वलिटी साइन। तो इस वजह से ये इतना तो आपका एक्सप्रेशन था, लेकिन इक्वलिटी साइन आने की वजह से अब ये हो गया इक्वेशन, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे मैं लिखा कोई अलजेब्रिक इक्वेशन लिखना है, 5x + 2z = 6, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी साइन है, ठीक है। तो ये मैं आपको टर्म से रिलेटेड मैं बता दिया कि अगर एक टर्म है तो उसे कहते हैं मोनोमियल्स, दो टर्म है तो बाइनोमियल्स, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स, ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कुछ लिखे हुए हैं, इसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये भी टाइप्स ही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उसके बिहाफ पे हम कैटेगराइज किए हैं। एक टर्म्स है तो मोनोमियल्स, दो टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म है ट्राइनोमियल्स, उसके बाद फर्दर आपके टर्म्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन उन लोगों के उसके स्पेशल कोई नाम नहीं होता है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 टर्म्स हैं, स्पेशल नाम नहीं। उसी तरीके से जो वेरिएबल्स होते हैं, जो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स होते हैं, उसके पावर के बिहाफ पे हम कैटेगराइज करते हैं पॉलिनोमियल्स के। जैसे अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5x² + 2x + 3, तो यहाँ पे पावर देखिए, यहाँ पे तो x, मैं बताया कि यहाँ कांस्टेंट है 3, तो इसका मतलब x⁻0 छुपा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 पावर, यहाँ 1 और यहाँ पे 2 पावर, तो जो हाईएस्ट पावर होता है ना, वही हमारा वो डिग्री बताता है, ठीक है ना, कितने डिग्री का ये आपके एक्सप्रेशन है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें सबसे ज़्यादा की कौन सा डिग्री है, पावर 2 है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा। तो दो डिग्री का ये पॉलिनोमियल्स है। अगर मैं लिखा 6x² + 3x + 2x³, तो इस ये कितने पावर डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। देखिए यहाँ स्क्वायर है, ठीक है ना, ये स्क्वायर है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है और यहाँ पे 3 है। ये पैटर्न में सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, अगर सीक्वेंस में मैं लिखना चाहूँ तो पहले 2x³ लिखूँगा, देन 6x² + 3x, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पे हाईएस्ट आपका पावर 3 है, तो ये 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पॉलिनोमियल्स को भी कैटेगराइज करते हैं। डायरेक्ट यहीं पे देख लेते हैं ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। जैसे फर्स्ट में हमारा गिवन है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ये वीडियो रात में ही शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा गले में दिक्कत है, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए, लेकिन पढ़ाई इम्पोर्टेंट है तो करना है, ठीक है। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल होते हैं, उसके पावर 0 होता है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 3x + 2 लिखूँ, तो इसमें जो वेरिएबल x है इसका 1 है, तो ये तो कांस्टेंट होगा नहीं। तो डायरेक्ट अगर ये होता टर्म 2 तो इसे कह सकते हैं, हाँ, अगर मैं कहीं 5 लिखा हूँ तो यस इट इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स,
डायरेक्ट टू कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 0 छुपा हुआ है, तो जिसका पावर, वेरिएबल का पावर 0 है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं कि कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, जो बदले नहीं, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी भाई, सही बता रहा हूँ। पढ़ के जाओगे फिर हिंदी मीडियम से इंग्लिश, और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, तो इंग्लिश का तो आदत डाल दो तुम। सही बता रहा हूँ, मैं भी गया था हिंदी से पढ़ के तो दिक्कत हुई थी, इसीलिए बता रहा हूँ। चलिए, तो ये हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कुछ भी नंबर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ये आपके क्लियर हो गए। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसका हाईएस्ट पावर जो है 1 हो, डिग्री जिसका 1 हो। जैसे मैं इसे इरेज कर दूँ कांस्टेंट को, हाँ ये वाले 3x + 2, ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गए, क्योंकि आपके तो पावर यहाँ पे 1 है। -4x + x लिख दो, तो ये 2 टर्म है या 1 टर्म है? 2 टर्म है, ठीक है। तो ये भी आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, यहीं पे बता देता हूँ। देखिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो और लाइक टर्म हो, एक ही जैसा टर्म, तो उसको आपस में ऐड कर सकते हैं। वो कैसे? एक ही जैसा टर्म का मतलब भी मैं बता दूं। यहाँ पे 4x है, ये x वाला है भाई, और ये भी तो x है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये लाइक टर्म है। जैसे ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव है, साइन नहीं मैटर करता है, साइन नहीं मैटर करता है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, तो उसी तरीके से -2 है +3 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? जोड़ने का तरीका वही है कि बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं। डिफरेंट साइन होता है ना, जब भी जोड़ घटाओ में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, अगर दो वैल्यू है, दोनों का साइन डिफरेंट है, एक का प्लस एक का माइनस, तो बड़े में से छोटे को घटा लो। तो 3 में से 2 को घटाओगे तो कितना मिलेगा? 1 आंसर। उसी तरीके से 4x में से x को घटाओ, क्योंकि 4x बड़ा है, वो साइन मत देखोगे ये नेगेटिव है। 4 में से x को घटा लोगे तो कितना बचेगा? 3x बचेगा, वो भी नेगेटिव। बड़े वाले का साइन तो लगाते हैं। तो लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से -4x -x होता तो दोनों का साइन सेम है, तो दोनों जुड़ जाता, तो -5x। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो कि लाइक टर्म्स अगर हैं किसी एक्सप्रेशन में तो वो ऐड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ लाइक टर्म पे, ठीक है। जैसे थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा इक्वेशन लिखना भूल गए, जैसे 2x² z, इसमें z भी आ गया, +3x प्लस क्यों, माइनस भी तो, अच्छा अगला मैं लिख दूँगा 6xy -x² z। अब इसमें देखो लाइक टर्म्स कौन कौन है, देखो यहाँ पे x² z है ना, इधर x² z, x यहाँ पे है x² z, तो ये दोनों लाइक टर्म है। ये 2x² z है और ये x² z है नेगेटिव में, तो एक का प्लस साइन है और दूसरे का नेगेटिव, तो बड़े में से छोटे को घटाना है। तो 2x² में से एक x² घटा दो तो बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा x² z। ये x है, x वाला कोई है क्या? नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दो 3x प्लस xy वाला है क्या? नहीं है, +6xy। तो ये आपका रिड्यूस हो गया ना, कितने टर्म था? 1 2 3 4 था, यहाँ पे 3 टर्म, 1 2 3 टर्म। तो लाइक टर्म को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, कुछ बेसिक ही हम ये अभी कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक कर रहे हैं। तो ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 होता है, जिसका जनरल फॉर्म ax + by, सॉरी ax + b = 0। हालांकि पॉलिनोमियल्स नहीं, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन है, बेसिकली लीनियर इक्वेशन, अगर 0 लग गया तो लीनियर इक्वेशन। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करें तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जिसमें हाईएस्ट पावर देखो x² + bx + c = 0। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए क्वाड्रेटिक।
तो अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, उसी तरीके से पावर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर? पावर 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पावर जो हाईएस्ट पावर की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे फॉर्म क्वाड्रेटिक का मैं लिखा हूँ तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट 2 है ना, एक्स के पावर 1 भी है, इधर एक्स के पावर 0 भी है, तो हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो हाईएस्ट पावर अगर 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, भाई हिंदी वाले मैं भूल जा रहा हूँ, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसके द्विघात बहुपद, ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक मैं जनरल फॉर्म लिखा हूँ पॉलिनोमियल्स का, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कौन सा? ये जनरल फॉर्म है। ये क्या है? देखिए ये जनरल फॉर्म है, जो भी पॉलिनोमियल्स चाहे लीनियर हो या क्यूबिक हो या ठीक है कोई सा भी पॉलिनोमियल्स हो, वो सारे पॉलिनोमियल्स यहीं से तो आते हैं, इसी फॉर्म से। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे कोई पॉलिनोमियल्स की मैं बात करूँ जनरल फॉर्म में, जैसे क्वाड्रेटिक की बात करूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, यहाँ पे सी के पास एक्स टू द पावर 0 छुपा है सब, तो 2 से स्टार्ट किए, 2 और यहाँ पे 1 फिर 0, 2 1 0, 0 तक जाएंगे हम। ऐसे ही जैसे अगर लिखा ए एक्स क्यूब लिखा तो उसके बाद बी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर सी एक्स आएगा, फिर उसके बाद डी एक्स टू द पावर 0। देखिए तो पावर यहाँ पे गौर से देखना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से ये आपका जो जनरल फॉर्म है समझ में आएगा। पावर यहाँ पे 3 है लेकिन टर्म कितने हैं? 1 2 3 4, 4 टर्म है। ऊपर देखो पावर 2 है, टर्म 3 है। बात समझ रहे हो ना? तो जितना पावर होगा टर्म उससे एक ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया? अब इस चीज़ को समझो, इसे मैं मिटा दूँ, ठीक है, इसे समझो। इस जनरल फॉर्म में इसे भी मिटा देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ और इसे हटा लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, इस जनरल फॉर्म में पहला टर्म जो है ये है, इसी को देखते हैं। पहला टर्म है ए एन। एन यहाँ पे है कि नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है, एन। एन का मतलब कुछ भी ले सकते हैं, अभी बताऊंगा। 10 लिया तो 10 टर्म का पॉलिनोमियल, 5 लिया तो 5 टर्म का पॉलिनोमियल, 1 लिया तो 1 टर्म का पॉलिनोमियल। अच्छा, एक से स्टार्ट करते हैं। ये ए एन एक्स टू द पावर एन है, मैंने कहा एक ही टर्म लेना है, तो A1 और एक्स टू द पावर 1, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? A1 है, ठीक है ना। उसके बाद 1 में से यहाँ पे देखो, तो n को तो 1 माना हो तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 मिलेगा, और x टू द पावर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मिला? तो मैं क्या लिखूँगा? A1 x पावर 1 है तो लिखूँगा नहीं, प्लस ये x टू द पावर 0 को भी मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि उसका मतलब 1 है, तो लिखूँगा A0, ठीक है। इसे और ऊपर में कर लेता हूँ। अगर n के जगह पे मैंने 2 रखा तो क्या लिखूँगा? A2 x टू दी, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे x टू दी पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस a, सॉरी यहाँ पे तो पहले लिखूँगा ही, ये A2, ठीक है, पहला टर्म हमारा हो गया, पहला तो हो गया, प्लस दूसरे टर्म के लिए क्या करूँगा? n में से 1 घट रहा है तो 2 माइनस 1 यहाँ भी, और x टू दी पावर भी 2 माइनस 1। इसे देखिए A2 एक्स स्क्वायर प्लस A1 एक्स टू द पावर 1, लेकिन इसके बाद भी तो हमारा टर्म होगा A2 माइनस 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 A0 एक्स टू द पावर 0। तो एक्स टू द पावर 0 को हम नहीं लिखेंगे, हटा देंगे। तो देखिए
क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे, टर्म पावर 2 अगर मैंने लिया, पावर 2 लिया तो हमारे 3 टर्म आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो उसी तरीके से क्यूबिक लेंगे, जो रिदम में फॉलो कर रहा हूँ उसी रिदम में n की जगह पे 3 रखो, 4 रखो, चेक करो आप कि किस तरीके से कितने टर्म बन रहे हैं। बहरहाल फिर मैं इस जनरल फॉर्म को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला था, पीछे जाके आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था। तो वही तरीका है कि सिंपल एक रिदम है कि ये n टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, तो पावर भी हमारे n है। उसी तरीके से n-1 माइनस होगा, फिर क्या होगा, माइनस होते जाएगा, n माइनस होते जाएगा, तो लास्ट में तो ज़ीरो हो ही जा रहा है ना। लास्ट में अगर मैं इसके जगह पे लिखूं कि a n-n हो जाएगा, और यहाँ पे x n-n हो जाएगा, तो यही चीज़ तो है, n-n a 0, x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो मैं लिखूँगा a टू द पावर नहीं, a 0 लास्ट टर्म। अगर n 50 है तो टर्म कितने होंगे, 51, एक ज़्यादा टर्म, पीछे करके देख लो। मतलब पावर की बात कर रहा हूँ, ये पावर है डिग्री, डिग्री जितना होगा उससे ज़्यादा एक ज़्यादा टर्म आपको मिलेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं ये कि और क्वेश्चन राइज हुआ, जैसे कि 2x² + 5 = 0 सपोज, तो आप पूछेंगे कि सर x के पावर 1 वाले तो हैं ही नहीं, तो ये हो सकता है कि x के पावर 1 हो लेकिन उसके साथ जो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे कि x² के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, हो सकता है, हो क्या सकता है, ऐसा ही है, तभी वो नहीं है x² प्लस या माइनस 0x + 5 लिख सकता हूँ। अगर 0 का मल्टीप्लाई x में हुआ होगा तो 0 ही होगा। तो अगर कोई टर्म मिसिंग है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट जो है ना 0 है, तभी वो मिसिंग है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये जनरल इक्वेशन है, एक दो बार और देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसी को समराइज़ मैं अगर किया हूँ यहाँ पे, तो इसे भी देख लो, इसी चीज़ को मैं समराइज़ किया हूँ, और इसको मैं पढ़ देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट टर्म आपके जो हैं यहाँ पे, हाँ, फर्स्ट टर्म आपके जो हैं इसे कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ये आपके लीडिंग टर्म हुए और ये आपके लीडिंग कोएफिशिएंट an, और ये आपके डिग्री में बताया है, ठीक है। उस तरीके से ये n-1 ये एक फ्लो में रिड्यूस होगा। फिर नेक्स्ट टर्म इसके बाद यहाँ पे अगर देखें, नेक्स्ट अगर होगा तो an-2 x टू द पावर n-2, उसी तरीके से नेक्स्ट क्या हो जाएगा an-3 x टू द पावर n-3, इसी तरीके से इसी रिदम में ये फ्लो होगा, ठीक है। तो इसे आप चाहो तो अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल्स जो हैं, अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल्स, ठीक है, 1 टर्म है तो मोनोमियल्स, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल्स, ठीक है। उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू डिग्री, 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 है तो लीनियर, 2 है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये छूट गया है, ठीक है। तो ये तो बेसिक था अलजेब्रा का, कुछ समझ में आया होगा। आगे जो एडिशन, इस पे ऑपरेशंस होंगे, एडिशन कैसे करेंगे अलजेब्रा का, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, इस चीज़ को नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें होगा। उसके बाद हम ये एनसीईआरटी बुक्स के जितने क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे, तो और मज़ा आएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट से को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी दबाना है, समझ रहे हो ना, तो वो कर लेना, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे और सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। मेरी कोशिश वही है कि अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाए। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों के पास, ठीक है। तब तक के लिए।